क्लास 12th और ये एक्सरसाइज है 3.4 मैट्रिक्स का है। ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपसे आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 - 1 2 और 3 ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको कह रहा है ना कि इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है A इक्वल आई इंटू ए, जिसको आई बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो मान होता है 1001, इसके अनुसार ये डिसाइड होता है। रो कॉलम जितना रहेगा वही मान इतना बैठाएंगे। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए दो तरीका है, एक तो आप रो को यूज कर सकते हैं और दूसरा कॉलम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रो को यूज करके इसका इन्वर्स निकालने का कोशिश करेंगे। जो मान यहाँ पर सॉल्व करेंगे यही मान यहाँ पर भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये किसको बोलते हैं, R1 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो, इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने अनुसार ये कैसे सीखेंगे कि किसको पहले चेंज करना, किसको पहले नहीं चेंज करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो चारों है ना, बस ये चारों को आपको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर एक लाना है, यहाँ पर जीरो लाना है, यहाँ पर जीरो लाना और एक लाना है। प्रोसेस है, इस तरह से आप अप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम बता रहे तो वही प्रोसेस होगा। ठीक है, आप यहाँ पर अलग भी रख के बना सकते हैं। तो चलिए अगर हम यहाँ पर R2 रखते हैं तो सबसे पहले R2 को जीरो करने की कोशिश करते हैं। अगर हम R2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, R2 - 2R1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले R1 को उतार देंगे, जैसा का जैसा तैसा उतार दिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम R2 की जगह पर 2 रखें और R1 1 है तो 2 - 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और R2 कितना है, 3 है, 3 - 2 गुना R1 कितना है, -1 है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से इस R2 को चेंज करेंगे तो 1 और 0 हो जाएगा। और यह R2 की जगह पर क्या हो जाएगा, R2 कितना है, -2 है, और यह माइनस का सेम देंगे, 2 गुना R1 कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा। -2 गुना 1 कितना हो जाएगा, -2, और ये R1 कितना है, 1 है, और R2 कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा, 1। अब आगे चलते हैं, एक तो ये 0 आ गया, बाकी अब तुमको 1 0 3 इतना लाना है। तो क्या करेंगे हम R2 को 1/5 से डिवाइड कर देते, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इक्वल देंगे। अब R2 को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और 0। अब ये 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, -2/5, 1/5 इंटू ए हो जाएगा। एक तो नीचे वाला पूरी तरह से आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमको 0 लाना है, अगर 0 आ जाता है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा R1 इंटू R1 प्लस R2 करते हैं तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, और -1 + 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, और नीचे वाला सेम उतार देते हैं। इसी तरह से अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 2/5 जो हो जाएगा, 3y क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस -2/5 है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3/5, और 0 1 + 5 क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और नीचे वाला उतार देंगे। और ये इसका मतलब होता है ना, ये जो चारों का मतलब ही एक होता है, क्या होता है, एक ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक हो गया, मान लेना नहीं है, होता ही एक है। ठीक है, एक हो गया गुना, एक को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स है। तो ये निकला, तो एक को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा। तो ए इन्वर्स का मान कितना आ जाएगा, 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। ठीक है, तो ये जो प्रश्न दिया गया था, 1 1 -1 2/3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 1 1 1। सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए इक्वल क्या हो जाएगा, 2 1 1 1। अब क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, आई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, आप जैसा क्वेश्चन वैसा लिख देंगे, 2 1 1 1 0 0 1 इंटू ए। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका R1 R2 को चेंज कर देंगे, अप डाउन कर देंगे। ठीक है, तो R2 के जगह पे क्या हो जाएगा, R1 चला जाएगा, और R1 की जगह पे R2 चला जाएगा। तो ये R2 वाला वैल्यू चला गया R1 की जगह पे, और R1 वाला वैल्यू R2 में आ गया। इसी तरह से नीचे वाला वैल्यू जो ऊपर चला गया, ऊपर वाला वैल्यू नीचे आ गया।
अब क्या करेंगे, R2 को हम ऐसा करेंगे R2 माइनस 2R1। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर ये 2 रहता है, इसमें 2 गुना करके इसे 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका भी टर्म चेंज करेंगे तो 0 1 क्या है, ऊपर चला गया है, 1 0 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे ये R2 इंटू R2 माइनस 2R1। ठीक है, ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले R1 वाला पार्ट को क्या करेंगे, उतार देंगे, और R2 मेरा अब जो निकल के आया है वो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2R1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये और 2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और 2 गुना क्या R1 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरफ वाले को सॉल्व करेंगे तो पहले R1 को उतार देंगे, 0 और 1 उतार दिए। अब R2 माइनस क्या है, 2R1 है, तो R2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है, -2 गुना R1 कितना है, 0 है, क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो R2 कितना हो गया, 0 हो गया, -2 गुना 1 हो गया, तो क्या आ गया, -2 आ गया। अब जो है यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे R1 को। ठीक है, R2 को वैसे ही वैसे रहने देते हैं, तो उतार लेते हैं R2 को, 0 गुना -1 1 और -2, तो R2 क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, तो इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 1, बट इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 0। अब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, R2 बराबर क्या करेंगे, हम -1 गुना R2 करेंगे, यहाँ पर माइनस को हटाने की कोशिश करेंगे तो माइनस हट चुका है, क्या आ जाएगा 1 0 0 1 -1 -1 -1 और 2, तब ये इसका वैल्यू क्या जो 1 हो जाएगा, तो A इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 1 -1 और 2। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 1 3 2 7। सबसे पहले ये मान लेते हैं कि A बराबर क्या है, 1 3 2 7। इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। A इक्वल क्या हो जाएगा, I इंटू A का मान कितना यहाँ पर लिख देते हैं, I का मान लिख देते हैं और A का मान लिख सकते हैं। अब देखिए यूज करते हैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम R2 को चेंज करते हैं, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R1 माइनस R2, तो R1 को पहले लिख देते हैं, यहाँ पर R2 क्या 2 है और यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा R1 कितना 3 हो जाएगा 6, R2 कितना 7, तो -1 हो जाएगा, 1 0 0 1 है ना। ठीक है, तो R1 को पहले क्या करेंगे, उतार देंगे 1 और 0, R2 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 माइनस और 1 करेंगे क्या जगह आपका 2 गुना 1 और 0 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 गुना 0 0, R2 क्या हो जाएगा -1, तो -1 इंटू A हो जाएगा। अब R1 क्या लिखेंगे कि R1 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे R1 की जगह पे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व R1 को करेंगे तो यहाँ पर करने के बाद जो वैल्यू आएगा 1 0 0 -1 7 -3 2 और -1 इंटू A। अब इसको हम R2 को यहाँ पर माइनस हटाने की कोशिश करेंगे तो R2 हो जाएगा -1 गुना R2, तो 1 0 0, यहाँ पर देखें -1 हट गया, इधर भी हटाना पड़ेगा, 7 गुना -3 -2 प्लस 1, तो A इनवर्स का मान क्या आ गया 7 -3 -2 और 1। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 गिवन जो है 2 3 5 7, लेट A इक्वल क्या हो जाएगा 2 3 5 7। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे तो A क्या आ जाएगा I इंटू A हो जाएगा। A का मान रखेंगे 2 3 5 7, I का 1 0 0 1 और A ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें हम यूज करते हैं R1 जो हो जाएगा 3R1 माइनस R2। अब क्या करेंगे हम R1 को सिर्फ चेंज होगा, R2 को चेंज नहीं करना, तो 5 गुना 7 लिख देंगे और 0 इंटू 1 लिख देंगे। अब क्या है 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा -5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 हो जाएगा और -2 कितना 7 हो जाएगा, तो 6 9 हो गया, 9 में से 2 जाएगा तो 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना R1 कितना है पर 1 है और माइनस हो जाएगा R2 कितना 0 है, तो 3 गुना 1 -0 क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 0 -1, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 0 0, और -1 क्या हो जाएगा -1 और 1 a। तो R2 हो जाएगा 5 गुना R1 माइनस R2 का भी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 0 3 3 -1 15 -6 गुना a। अब सबसे पहले क्या करेंगे R2 को 1/3 से क्या करेंगे R2 करेंगे तो 1 2 0 1 3 -1, और 3 से डिवाइड किए तो 5, और 3 से क्या करेंगे तो -2 गुना a हो जाएगा। अब क्या करेंगे R1 का यूज करेंगे तो R1 -2 R1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 करेंगे तो पहले R2 को लिख देंगे 0 -1, और R1 कितना 1 है, और 2 गुना का 0 तो 1 आ जाएगा, और R2 कितना है 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुना R2 1 हो जाएगा, अब 2 -2 क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 -2 R2 है ना, तो R1 कितना था 3 था, और R2 कितना 5, तो 5 to 10, 10 में से 3 गया तो -7। अब क्या करेंगे R1 कितना था -1, और 2 गुना R2 -2 था माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में से 1 गया तो 3 बचेगा, तो क्या हो जाएगा a इनवर्स का -7 3 5 -2 हो गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है 2174। तो सबसे पहले a बराबर क्या मान लेते हैं 2174। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा i इंटू ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2174 1001 गुना a। R1 क्या हो जाएगा, अब R1 का R2 -3 1 करते हैं, तो पहले R2 को जैसा है पहले इसको उतार देते हैं। ठीक है 0 1 गुना 1, जरूरी नहीं है कि आप रो का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम का भी इस्तेमाल करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश रो का इजी रहता है सॉल्व करने का। तो R2 कितना था 7 -3 गुना R1 कितना 2 है, तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा है ना, और यहाँ पर R2 कितना था 4 -3 गुना 1 कितना 1 हो जाएगा। अभी तो सॉल्व करेंगे तो R2 0, और R1 कितना हो जाएगा 1, तो 3 गुना 1 -3, R2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब -3 गुना 0 1 0 1 गुना a। R2 जो है R2 माइनस क्या है 7 R1 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, और अब R2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 -7 गुना 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर R2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, गुना 7 गुना 1 कितना जो -3 हो जाएगा है ना, -3 गुना 1 हो जाएगा, R2 कितना है 0, और 7 गुना 3 क्या है 21 है ना, 21 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 गुना 1 क्या हो जाएगा -7, और 1 कितना -6 गुना a हो जाएगा। अब क्या करेंगे R2 को 1/3 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1 1 हो जाएगा, 0 गुना -1 -3 गुना 1 7, और -2 गुना 1। R1 हो जाएगा R1 प्लस R2 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 0 है ना, और 0 यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, तो 7 गुना -2। अब यहाँ पर R2 को लिखेंगे -1 गुना R2, तो 1 0 0 गुना 1। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो -1 से करेंगे तो R1 जो था वैसे उसको उतार देते हैं, तो 4 1 हो जाएगा, और -1 गुना 2 -7 और +2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा 4 -1 7 2 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2513, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे a इक्वल क्या है 2513। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे तो a इक्वल क्या आ जाएगा i इंटू a हो जाएगा, a का वैल्यू रख देंगे 2 5 1 3, क्या आ जाएगा 1 0 0 1 गुना a। अब R2 की जगह पे आ जाएगा R1 -2 R1 है ना, तो R1 का वैल्यू जो है उसको उतार देंगे 2 5 1 0 है ना, और R2 जगह पे क्या हो जाएगा R1 कितना है 2 है, और R2 कितना 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, R1 कितना है 5 है, और R2 कितना है 2 गुना 3 6, तो -1 हो जाएगा, 1 0 क्या हो जाएगा R2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 गुना 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर आप R2 के चेंज करें तो 1 हो जाएगा, और 2 गुना 0 तो 1, तो 1 हो जाएगा, और R1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 -2 R2 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, गुना 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे R1 इक्वल क्या हो जाएगा R1 + 4 R2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 0 0 हो जाएगा,
और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 4 गुना 2 कितना -1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 0 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R1 कितना है 1 हो जाएगा, R2 कितना है 4, तो 5 हो जाएगा, R1 कितना है 0 और R2 कितना है -8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -8 और R2 को वैसे वैसे उतार देंगे। ठीक है, R1 को क्या लिखेंगे R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा इसको सम करेंगे तो 2 + 0 2 और 1 - 0 0 -1 5x 6 और 8 - 2 -10 1 - 2 गुना a। तो R1 क्या हो जाएगा 1/2, R1 हो जाएगा तो 1 0 0 -1। ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, सॉल्व करने के बाद तो 1 - 2 गुना a बचा। अब R2 क्या करेंगे -1 से करेंगे तो 1 0 0 1 3 -5 -1 + 2 गुना a। तो a इनवर्स का मान क्या होगा 3 -5 -1 + 2। इसका क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया। तो अभी तक के लिए बस 1 से 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होगा।